हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान हाई कोर्ट का एक और है मॉडल पेपर करेंगे हम एलडीसी का। 10 मिनट का समय आप लोगों के पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक ये है, प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज आपका स्कोर क्या है, कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। पहला है कि गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था। राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। कहाँ पर? राजसमंद में। और इसी झील के किनारे पर बना हुआ है घेवर माता का मंदिर, जो कि बिना पति के सती होने वाली एकमात्र लोक देवी मानी जाती है और यहीं पर राज प्रशस्ति भी है। जल जोलनी एकादशी का मेला किस तिथि को पड़ता है? जल जोलनी एकादशी ये कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो राइट आंसर आपका 3 है। अगला है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ पे बनी हुई है? ठीक है, अगर गद्दी या साल आपको पूछे तो मंडोर में है। और अगर आपसे पूछे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो मंदिर कहाँ पर है? मंदिर आएगा बीकानेर में। तो दोनों ही चीज़ें आप साथ में याद रखिए। अगला है कि हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान का सियारदास किसे कहा था? राजस्थान का सियारदास किसे कहते हैं? तो सियारदास कहा जाता है मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी को। ये नाम किसने दिया था? हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। एक आपका सही। किस कर्माक में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सु उपसर्ग का प्रयोग किसमें? सुआ इसमें नहीं है, स्वाद इसमें भी नहीं है, स्वमेव इसमें भी, स्वागत में है। स्वागत में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 4 आपका सही। और द्रविड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस क्रमांक में है? द्रवित शब्द में प्रत्यय है वो कौन सा है भी? तो इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 3 आपका सही। अगला है कि आहट प्रत्यय का प्रयोग से बना शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? तो रुकावट। रुकावट पहला तो ये होगा, इसमें नहीं है। गुड़गुड़ाहट में है, मुस्कुराहट में है, हिचकिचाहट में भी है। तो पहले में नहीं है। 1 आपका सही। और चांदनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चंद्रिका है, ज्योत्सना भी है, कौमुदी भी है, शुभ्रा नहीं आता। तो 4 आपका सही। अगला है कि राजस्थान में चार वेद कला का प्रवर्तन किसे माना जाता है? चार वेद कला का प्रवर्तक किसे मानते हैं? अब्दुल करीम खान जी को। तो 2 आपका सही। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी राव सिंहा ने। 2 आपका सही। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है सांगानेर में, जो कि जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। हस्तशिल्प कागजी उद्योग कागजी उद्योग भी है। तो 1 आपका सही। पतंग शब्द का अर्थ गोत्र शब्द कौन सा नहीं है? तो कीड़ा भी है, सूर्य भी है, पता भी है, उड़ने वाली गुड़िया को छोड़ दें तो 3 आपका सही। अगला कि विरोध करना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा भी? विरोध करना, विरोध करने के लिए क्या होगा? सिर उठाना। सिर उठाना यानी विरोध करना। 1 आपका सही। अगला है कि अचानक घबरा जाना अर्थ का मुहावरा बता दीजिए। अचानक घबरा जाना क्या होगा भी? अचानक घबरा जाना यानी हाथ के तोते उड़ना। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही। अगला कि कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो नर्मदा नहर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना संयुक्त परियोजना में आती है। हनुमानगढ़ को पृथक जिला, अलग से जिला कब बनाया गया था? अलग से जिला 1994 में, जुलाई 1994। 2 आपका सही। और नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई थी? तो 1864 में बनी थी पहली नगर पालिका, जो कि कहाँ पर बनी थी? माउंट आबू में। 1 आपका सही। राजस्थान में सबसे पहले नियुक्त राज्यपाल कौन है? पहले राज्यपाल कौन बने थे? 1956 में राज्यपाल का पद बना था और गुरुमुख निहाल सिंह जी पहले बने थे। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ से? बगदरी से। बगदरी कहाँ पर है? बगदरी बना हुआ है नागौर में है, जहाँ पर इसकी शुरुआत, राजस्थान पहला जिला है शुरुआत करने वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की मामले में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। आप बताओ जनसंख्या के मामले में राजस्थान भारत का कौन सा बड़ा राज्य आता है? अगला है कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के साथ और राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। समृति वन कहाँ पर विकसित किया गया है? समृति वन कहाँ पर विकसित किया गया है? झालाना में, जो कि जयपुर में है। और सेवन किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आता? सेवन एक वनस्पति है जो कि घास में है। 3 आपका पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है झालावाड़ में।
और राजस्थान की 12मासी नदी बता दीजिए, 12 महीने बहने वाली नदी चंबल नदी है, और माही भी 12मासी यानी नित्यवाहिनी नदियों में ही आती है, तो 4 आपका सही। अगला है कि गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, इन सभी के गुरु का नाम क्या था? गुरु गोरखनाथ जी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि सागरी प्रथा से क्या तात्पर्य? सागरी प्रथा किसे कहा जाता है? बंधुआ मजदूरी को ही सागरी प्रथा कहते हैं। इसका निवारण अधिनियम बना था 1961 में, तो वो भी याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र कहाँ पे है? हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र बना हुआ है राजधानी जयपुर में, 4 आपका सही आंसर। हवन करता हाथ बलना, यानी हवन करते हुए हाथ बलना नामक कहावरे का मतलब क्या है? इस कहावत का, मुहावरे का मतलब क्या होता है? हवन करता हाथ बलना, यानी अपना अनिष्ट स्वयं कर लेना, अपना बुरा खुद ही कर लेना, 2 आपका सही। अगला है कि लांगुरिया नृत्य किस मेले का लांगुरिया नृत्य भी है और लांगुरिया गीत भी है, और ये संबंधित है केला देवी के मेले से। केला देवी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? करौली जिले में बढ़ता है नवरात्रों के टाइम पर, यानी वर्ष में कितनी बार? 2 बार लक्खी मेला बढ़ता है इनका। नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा में पाथल, ठीक है, राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कन्हैयालाल सेठिया जी की है। पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया जी, 1 आपका सही आंसर। अगला कि किस बोली को भीली बोली कहा जाता है? भीली बोली कहते हैं वागड़ी बोली को। वागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? वागड़ी बोली बोलते हैं डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि वागड़ी बोली को भीली बोली किसने कहा था? जॉन अब्राहम गिरियसन के द्वारा कहा गया था, तो वो भी आप नाम याद रखिए। युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? युद्ध में जाते समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे, यानी 3 आपका सही आंसर। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? सबसे पहले किया था आनंद कुमार स्वामी ने, राजपूताना पेंटिंग पुस्तक के नाम से 1916 में, और ये ग्राम सेवकपुरी में भी क्वेश्चन आया था। एक खंबा महल, जिसको प्रहरी मीनार भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने किया? एक खंबा महल प्रहरी मीनार का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। कहाँ पर? जोधपुर रियासत में। आप बताओ एक थंबिया महल कहाँ पर है? ये तो एक खंबा महल, एक थंबिया महल और है राजस्थान में, कमेंट कर देना कहाँ पर है। नेक्स्ट है कि देवकुंड की छतरियाँ किन की याद में बनी है? देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर में, बीकानेर के राठौड़ राजाओं की याद में इनका शाही शमशान घाट है। जैसे जैसलमेर का है वो है बड़ा बाग की छतरियाँ, ठीक है, मेवाड़ की है वो आहाड़ की छतरियाँ, उसी प्रकार से जयपुर की है वो गेटोर की छतरियाँ। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा आता है? चोखा महल, जो कि जोधपुर के दुर्ग में है। बिजक डूंगरी पर सबसे पहले अशोक के शिलालेख किसने और कब खोजे थे? ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से है। तो सबसे पहले कैप्टन बट ने खोजा था भाबरू का शिलालेख 1837 में। कहाँ से? बैराट सभ्यता में। बिजक की डूंगरी की पहाड़ी वहीं पर है। किस स्थान से ताम्रवर्ती नगरी के अवशेष प्राप्त होते हैं? ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है आड़ सभ्यता को, जो कि उदयपुर जिले में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे बना हुआ है? तो ये बीकानेर जिले में है, 2 आपका सही। और खातौली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था 1517-18 के दौरान बाबर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में राणा सांगा जीत गए थे। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन। मारवाड़ का प्रताप, भोला बिसरा राजा, वीर समर्थी शासक भी कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने, ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 है। विजय सिंह पत्ती के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन से? विजय सिंह पत्ती, जिन्हें भूप सिंह जिनका वास्तविक नाम है, और इनका समाचार पत्र था वो था राजस्थान केसरी, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। मत्स्य संघ की राजधानी बता दीजिए। मत्स्य संघ बना था 17-18 मार्च 1948 को, एकीकरण का पहला चरण, और अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था, तो 3 आपका सही आंसर। अगला कि राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से? सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क मुद्रा भी कहते हैं, 3 आपका सही। और अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे बनी हुई है? टोंक में, नवाबों की नगरी में, 1 आपका सही। और किस कर्माक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण किस में नहीं है? पै नहीं है, बाकी ये रे वे तो है, तो डी आपका सही। और किस कर्माक में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसमें से तत्पुरुष समास कौन सा है? ठीक है, तो स्वीयार्पण, स्वीयार्पण, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। और अगला है कि किस कर्माक में बद उपसर्ग नहीं लगा हुआ है?
बदनाम लगा हुआ है, बदहजमी इसमें भी है, बदकिस्मत इसमें भी है, बदस्तूर में नहीं है, तो राइट आंसर आपका 4। और 51 की किस शब्द से सु उपसर्ग नहीं है, तो सौरभ में भी है, सौगत में भी है, स्वागत को छोड़ दें एक आप, तो ये है, तो 3 आपका सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 51 क्वेश्चन। कितने सही किए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो तो ज़रूर ज्वाइन करना है। पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ पूछना तो वहाँ चाहो तो वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं रात को 8 बजे। थैंक यू।